जय हिंद दोस्तों, मैं आपका रवि आज आपके साथ लाया हूँ थर्ड पार्ट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। सर आज हम सीखेंगे कि नर्वस सिस्टम को और किस तरह क्लासीफाई किया जा सकता है, और हम ये भी सीखेंगे कि जो ब्रेन है वो ब्रेन के किस पार्ट का क्या नाम है। आज सीखेंगे ब्रेन की किस पार्ट का क्या नाम है। इसकी नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे उस पार्ट का काम क्या है, उस काम का फंक्शंस क्या है। जैसे अगर आपको जानना है कि उस घर में कौन रहता है, तब पहले ये पता करो कि घर किसका है, फिर पता लगाओ कि आदमी कैसा है। समझ तरह तो आज पता करेंगे ये घर किसका किसका है। फिर आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग कि घर के अंदर जो आदमी हो वो काम क्या करता है। आई होप कि मेरी बात शॉर्ट सिंपल हो रही, समझ आपको आ रही होगी। ठीक है, आइए समझते हैं। और आई होप कि जहाँ पर भी हो आप सेफ हो, सुरक्षित हो अपने घरों पर। आइए सीखते हैं दोस्तों। देखिए, हमने इसके पहले वीडियो पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम जो है उसको दो तरह क्लासीफाई किया था हमने। एक था हमारा वॉलंटरी एक्शन, एक था हमारा इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन हो जिस पर हमारा कंट्रोल है, इनवॉलंटरी एक्शन हो जिस पर कंट्रोल हमारा नहीं है। पर आज थोड़ा हम अलग तरह से क्लासीफाई करने जा रहे हैं उन दोनों बातों को लेकर। जैसे नर्वस सिस्टम को ऐसे मोस्टली डिवाइड किया था दो पार्टों में। इसका नाम पहला नाम था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे पार्ट कहते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का घर का नाम है क्या, घर का नाम क्या है, सीएनएस। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का घर का नाम क्या है, पीएनएस। आई होप की बात समझ आ रही है। ठीक है, अब आगे जब पढ़ाऊंगा मैं तो पूरा नाम नहीं लूंगा, बस बोलूंगा सीएनएस। समझ आना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बात कर रहा हूँ, बात करूँ पीएनएस, समझ आना कि अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बात में कर रहा हूँ। अब समझते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स में शामिल होते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे मुख्य चीज आता है ब्रेन और इसमें स्पाइनल कॉर्ड है। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज मिलकर बना हुआ है। पहला चीज आपका ब्रेन, दूसरा चीज आपका स्पाइनल कॉर्ड। आई होप की समझ आ रही होगी। तो दोनों पार्ट मिला दूंगा तो कहूंगा मेरा ये सीएनएस है, बस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। दोस्तों अब आगे समझते हैं कि भाई बात करते हैं कि भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस में कौन कौन से पार्ट डिस्कस करते हैं। इसके अंदर भी दो चीज होते हैं। एक का नाम होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा कहता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जब बात करता हूं मैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम को, तो प्यार से इस घर का नाम क्या है, एसएनएस, एसएनएस सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का घर का नाम क्या है, एएनएस मतलब ऑटोनोमस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सर दोनों फर्क क्या है, दोनों में फर्क है। एक्चुअली जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये एक्चुअल में नसों बनी होती है। किस बनी होती है, नसों की। ठीक है, अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होती है ये बनी होती है नसों की। कुल मिलाकर नस होते हैं 43 पेयर ऑफ नस होते हैं, जिसको मिलकर बना होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये 43 जो नसें आई होती है और कहां से आई, सुनिए कहां से आई होती है। देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड टू पार्ट्स, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम से आई होती है 12 जोड़ी नसें। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी नसें। इस नसें कहते हैं क्रेनियल नर्व। देखिए क्रेनियम के मतलब आपके जो स्कल है ना, स्कल का दूसरा नाम होता है क्रेनियम। ठीक है, तो इस क्रेनियम समझ कि इस खोपड़ी से निकलती है 12 जोड़ी नसें। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस से निकलती है 30 पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नर्व। देखिए मैंने कहा कि आपकी खोपड़ी से आपकी क्रेनियम से निकलता है 12 जोड़ी नसें, इसको कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और मैंने कहा कि जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो निकलता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से। कितनी जोड़ी, 31 पेयर ऑफ नसें। जो दोनों मिला देते हैं तो बनता है 43। इसे मिलाने के बाद बोलते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी समझे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखने की कोशिश करें आप लोग। देखिए
मैंने कहा मान लीजिए खोपड़ी है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। मान लो आप मान लो आप हो, तो मैंने कहा कि अभी खोपड़ी से मतलब आपकी क्रेनियम से निकलता है कितना, 12 जोड़ी नसें यहाँ से, मतलब इसे पूरा 12 जोड़ी ऐसे नसें ऐसे निकली है, 6 यहाँ से 6 यहाँ से। और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से निकलता है 30 पेयर यहाँ से, और 31 यहाँ से, 31 यहाँ से और 31 वहाँ यहाँ से। तो जो 12 जोड़ी नस निकलती है जो ब्रेन से, इसको कहते हैं हम लोग क्रेनियम से निकलती है, इसको बोलते हैं हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो कि स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें, 31 जोड़ी इन 2, ठीक है, 31 यहाँ से 31 यहाँ से, 12 यहाँ से 12 यहाँ से, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो जो 31 जोड़ी नसें निकलती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, उसको कहते हैं हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है दोस्तों। आई होप की बात क्लियर होगा आपको। खोपड़ी से 12 जोड़ी, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी, दोनों मिला दोगे तो 43 जोड़ी, इसको कहते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, प्यार से पीएनएस। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल आप दो लेते हैं, इनका एक्शन दो होता है, एक होता है वॉलंटरी एक्शन, एक होता है हमारा इनवॉलंटरी एक्शन। इसी चर्चा किया था, वॉलंटरी एक्शन हो जिसको कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी एक्शन हो जिसको कंट्रोल में नहीं है। पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है उनका सिर्फ एक्शन एक ही होता है, कौन सा होता है, इनवॉलंटरी एक्शन, जो कंट्रोल में नहीं होती है। इस पर चर्चा बाद में करूंगा मैं अच्छे से, इसमें नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। फिलहाल बस इतना ऊपर बस आप इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए, आई होप समझ को इतना आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं, फिलहाल बात हमारी होगी ब्रेन की, ठीक है। हम बात करेंगे सेंट्रल सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ए वाला मतलब ब्रेन की हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मुझे माफ करना, पर समझाना बहुत जरूरी है मुझे आप सभी को, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि जो ब्रेन है, जो आपका ब्रेन है, उस ब्रेन को हमने 3 भागों में बांटा है। ब्रेन किसा पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट है, और ब्रेन बहुत मुख्य चीज है। अब ब्रेन को हमने 3 भागों में बांटा है। आगे जो दिख रहा है, जो आगे दिख रहा है, आगे का पार्ट जो दिख रहा है, इसको कहते हैं फोर ब्रेन, बीच में दिख रहा है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, अब पीछे में दिख रहा है इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो बात सुनो, फिर बताना मुझे कि ब्रेन डिवाइडेड 3 पार्ट्स। मैं कहा जो ऊपर से दिख रहा है, मैं बोला कि जो ऊपर से ये वाला पार्ट क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन, ये वाला पार्ट को मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट को हिंड ब्रेन। आई होप समझ आएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक। आप भी बोलते रहे, सुनते रहे, ठीक है, ऐसे। तो मैंने कहा कि ब्रेन डिवाइडेड 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये होगा फोर ब्रेन, ये होगा मिड ब्रेन, ये होगा हिंड ब्रेन। आई होप समझ पा रहा हूँ, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग दोस्त। पहली बात आपसे कुछ चर्चा करता हूं मैं। देखिए ब्रेन जो होती है, ब्रेन जो एक्चुअली ब्रेन जो होती है वो काम कैसे करती है। देखिए ब्रेन सबसे मुख्य चीज है आपकी बॉडी का। अगर मान लीजिए कोई गोली मारा आपको छाती पर, पैर पर, हाथ पर, तब तड़प तड़प के मरोगे आप, ठीक है। पर किसी ने शूटर ने मारा यहाँ पर धाड़ सा मारा, आप गिर जाओगे इसे, आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप गोली लगी, आप मर भी गए, ठीक है। क्योंकि जब मेन स्विच भी बंद हो जाएगा तो घर में सप्लाई होगा ही नहीं लाइट का, तो कुछ लाइट आने जाने की चिंता तो रहेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनाता हूँ, देखिए जो भी चीज होती है सोचने का काम करता है ब्रेन। जो गोली लगेगी तो यहाँ पर जो न्यूरॉन होगा वो जाएगी सुनने लगे ब्रेन तक, पर क्या लगा, तो बोले गोली लगा, तो आप छटपटा कर मरोगे। पर जब यही चीज है जब ब्रेन लगी तो ब्रेन सोच नहीं पाया, ब्रेन डेड हो गया। अब ब्रेन डेड होता है तो लोग इतना इत्मीनान समझते हैं कि कोई चिंता उसको होता ही नहीं है, भाई क्या हो गया, ठीक है। पर ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, देखिए सबसे ऊपर जो होता है आपका स्कल, इसको स्कल का दूसरा नाम क्या होता है, क्रेनियम। स्कल का दूसरा नाम क्या होता है, क्रेनियम। देखिए मैंने कहा स्कल सबसे ऊपर प्रोटेक्ट का, सबसे प्रोटेक्ट ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा क्रेनियम, मतलब स्कल, ठीक है। ये मान स्कल होता है। स्कल के नीचे एक थैली होती है, थैली बोलते हैं कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैग्नीज। बात सुनो, मैंने कहा ये आपका स्कल हो गया, ये आपका स्कल के नीचे आओगे तो यहाँ क्या हुआ, कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैग्नीज। क्या बोलेंगे आपसे बोलिए मेरे साथ, कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैग्नीज। बताइए क्या है, स्कल और क्रेनियम, इसे दोनों क्या है, स्कल और क्रेनियम। बताओ इसे नीचे थैली के नाम क्या बोलेंगे, कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैग्नीज। इन दोनों बीच में मतलब कि स्कल और कवरिंग मेम्ब्रेन मैग्नीज के बीच में भरा होता है फ्लूइड। क्या भरा होता है, फ्लूइड। किस तरह होता है,
जेली जैसा होता है, उसको बोलते हैं उसके भरा तो मतलब सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड। किसके बीच में भरा होता है? क्रेनियम और कवरिंग मेम्ब्रेन मैग्नेस के बीच में। आई होप कितनी बात समझ आएगी। ठीक है, देखिए समझाता हूं आपको मैं, अब यहाँ समझिए मेरी बात को। देखिए मैंने कहा ऊपर से जो दिख रहा है ये स्कल हुआ, स्कल या क्रेनियम, स्कल या क्रेनियम का उसको, इसके अंदर से जो बनी हुई है बताइए इसको क्या कहेंगे? थैली क्या बोलेंगे? थैली बोलेंगे कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैग्नीज। एक थैली होती है, तीन थैली होती है, एक थैली ये, एक थैली ये, ठीक है, तीन थैली होती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ऊपर जो है क्या आपका क्रेनियम है या स्कल है, नीचे कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैग्नीज, कितनी थैली थी? तीन थैली होती है। ठीक है, और इन दोनों की मतलब कि स्कल और कवरिंग मेम्ब्रेन मैग्नीज के बीच में जो भरा हुआ फ्लूइड, जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको कहते हैं सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात तो सब लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना आप सभी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ हर चीजों को लेकर, मैं आपको हर चीज समझाता हूँ ये कैसे याद करना है। पहली बात इतना क्लियर हो गया कि भाई ऊपर क्या हमारा स्कल, ऊपर क्या हमारा स्कल, ये हुआ स्कल, ये हुआ कवरिंग मेम्ब्रेन में मैग्नीज, कितनी थैली? तीन थैली होती है। कितनी? एक दो तीन, तीन थैली होती है। मैंने कहा कि मेरे का स्कल और कवरिंग मेम्ब्रेन मैग्नीज के पीछे भरी हुई चीजें क्या हमारा है? सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड। किस तरह होता है? जेली जैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सुनो, तो मान लीजिए मैं बोला को मैं बताओ ऊपर से जो है इसको क्या कहेंगे? आप कहोगे, हम कहेंगे इसको स्कल। क्या कहेंगे? स्कल या कहेंगे क्रेनियम। अब अंदर से थैली, अंदर से मान लो थैली है, एक थैली का नाम क्या है? कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैग्नीज। एक बताओ थैली का नाम क्या है? कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैग्नीज। कितनी थैली है? तीन थैली है। अब बताओ इनके बीच में फ्लूइड भर से क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, आया होगा, समझ आया होगा। आप बात करते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ आप सब बोलते रहेंगे सर, आप सबको याद आता रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात समझ आपको। ब्रेन कितने हिस्सों में बटा हुआ है? तीन हिस्सों में। ब्रेन का पहला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन। कहते हैं फोर ब्रेन, कहते हैं फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में ब्रेन का पहला हिस्सा उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में आता है तीन चीज। तीन चीज देखिए, हम शुरुआत करते हैं पहले मिड ब्रेन से। देखिए आपको दिख रहा है एक चांद जैसा आकार दिख रहा है, चांद जैसा आकार है कि मेरी चांद हो तुम कहाँ जा रही हो तुम। ठीक है, तो ये जो चांद दिख रहा है, चांद से बना हुआ है ये पार्ट, देखो देखो जिसको कलर करो मैं, हाँ दिख रहा है, नहीं वाला, हाँ देखिए जो बताया ना कि मैं चांद से दिख रहा, जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये दिख रहा पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग कार्पोस। ठीक है, सेलोसम कार्पस, सेलोसम कार्पस। ठीक है, इसमें सब देखेंगे सर, इसलिए वहां पर गलत हुआ तो। ठीक है, मैं कार्पस, ठीक है कार्पस, कॉर्पस कॉर्पस, ठीक कॉर्पस। ठीक है, मैंने कहा कि भाई जो आपका ये है इसको सेलोसम कॉर्पस बोलते हैं। मैंने कहा कि जो चांद से दिख रहा है इसको बोलते हैं सेलोसम कॉर्पस। ठीक है, ये पार्ट था मिड ब्रेन का। बात सुनते देखिए, मैंने कहा कि जो एक कर्पस है, जो सेलोसम कर्पस है, इसके ऊपर जो पार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर जो पार्ट दिख रहा है मतलब ये वाला पार्ट मतलब यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग सेरेब्रम या सेरेब्रम। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये लेकर इतना पूरा, इतना बड़ा दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेरोब्रम। क्या? सेरोब्रम। ठीक है, क्या? सेरोब्रम। अब सुनना, यही कार्पस के नीचे दिख रहा है, इसको कहते हैं थैलमस। क्या कहते हैं हम लोग? थैलमस। मतलब ये पार्ट क्या बोलेंगे हम लोग? थैलमस। मतलब पूरा है ना ये दिख रहा आपको, इसको कहेंगे थैलमस। क्या कहेंगे? हम कहेंगे थैलमस कहेंगे। ठीक है, थैलमस। ठीक है, इस थैलमस के नीचे जो है, इसको कहेंगे हाइपोथैलमस। क्या कहेंगे? हाइपोथैलमस। मतलब पूरा दिख रहा नहीं पूरा पार्ट, इसको कहेंगे हाइपोथैलमस। क्या कहेंगे? हाइपोथैलमस।
हाइपोथैलेमस। चाचा जाओ आप मिटो, आपका खड़े चलना भैया, हटो 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 यहाँ से, हटो हटो साइड करो, हटा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। बस सुना, मैंने कहा कि ये बताइए इस पार्ट का नाम क्या नाम है? इसका नाम है कार्पस, सेलोसम कार्पस होते हैं, सेलोसम कार्पस। आप प्यार से कार्पस कहेंगे। कार्पस के ऊपर क्या है? आप कार्पस के ऊपर ध्यान से याद कर चलना, कार्पस के ऊपर क्या है? सेरिब्रम। क्या कार्पस पर क्या है? सेरिब्रम। अब मैंने कहा कार्पस के नीचे क्या है? तब कहोगे थैलेमस, और थैलेमस के नीचे क्या है? तो भैया हाइपोथैलेमस। बात कर रहे हैं? अब बात सुनिए कि जब फोर ब्रेन में कितने आते? 3 आते हैं। कौन सा आते हैं? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बात कर रहे हैं? फोर ब्रेन में आते हैं कितने चीज? 3 चीज। कितने आते हैं? 3 चीज। कौन से भैया? कौन से आते हैं? तो भैया आते हैं सेरिब्रम, थैलेमस, ठीक है, थैलेमस, और आता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। बात सुना, तो फिर पूछता हूँ, बताइए मुझे कि अब मानिए कार्पस क्या हुआ? कार्पस हुआ, कार्पस के ऊपर क्या है? कार्पस के ऊपर क्या है? आप क्या कहोगे? सेरिब्रम। कार्पस के नीचे क्या है? तो कहोगे थैलेमस। थैलेमस के नीचे क्या है? तो हाइपोथैलेमस। बात ले रहे हैं? अब मैंने कहा फोर ब्रेन कितना पार्ट है? 3। कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बात ना क्लियर सर? वेरी गुड, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो होता है फोर ब्रेन होता है। कितना कौन होता है? फोर ब्रेन। वो ब्रेन का 2/3 कितना होता है? 2/3 होता है। ब्रेन में कितना होता है? 2/3। 2/3 मतलब कि 67% ऑलमोस्ट। ब्रेन का 67% कवर किसने किया है? तो कवर किया आपका फोर ब्रेन ने। तो कहा जाएगा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? तो आप कहोगे फोर ब्रेन। पर क्वेश्चन ऐसा पूछा कि फोर ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट क्या है? तो आप कहोगे सेरिब्रम। देखिए कितना बड़ा है, देखो ये है पूरा, यहां से यहां तक है, ठीक, बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो आप बोलोगे सेरिब्रम, ठीक है। फिर एक कार्पस, ऊपर क्या होगा? सेरिब्रम, कार्पस का थैलेमस, उसमें क्या होगा? हाइपोथैलेमस। बातें क्लियर है? ओके, थैंक यू। अब आगे समझिए, मैंने कहा कि बताइए क्या है? बताइए क्या है? कार्पस, ऊपर क्या है? सेरिब्रम, ये बताइए क्या है? थैलेमस, ये क्या है? हाइपोथैलेमस। अब देखिए थैलेमस के लास्ट में देखो तो गोला बना है, यहाँ पर देखो ना कैसा गोला बना, ठीक है, देख रहे हैं? ये हमारा है पीनल ग्लैंड। क्या हमारा वो है? पीनल ग्लैंड। ये क्या हमारा वो? पीनल ग्लैंड, ठीक है। थैलेमस के लास्ट में बना है गोला गोला। उस गोला गोला जो बना हुआ है वो है ग्लैंड। ग्लैंड नाम क्या है? पीनल ग्लैंड। अब देखो यहाँ भी देखो, बताइए थैलेमस था क्या? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के लास्ट में भी क्या बना हुआ है? गोला गोला। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होगा नाम इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है सर। तो जहाँ कम मेरे पास पढ़ रहा है यार, ठीक है, क्या बोले पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये वाला पार्ट बताया यहाँ पर। ये बताओ इसका नाम क्या पढ़ेंगे? इसका नाम पढ़ेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी है, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख क्या कौन? ठीक है, इसका मान यहाँ लिख रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। क्या हो गया हमारा? मैंने कहा थैलेमस के लास्ट में बना है गोला वाला, उसको लोग पीनल ग्लैंड। उसी तरह हाइपोथैलेमस के लास्ट में क्या हो रहा है? गोला गोला बना है, वो क्या हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब आप देखोगे आप तो देखो कुछ फूल जैसा बना हुआ है, कुछ फूल जैसा बना हुआ है, ठीक है। देखो देखो ये देखो, तो फूल जैसा बना हुआ है। जो फूल जैसा बना हुआ है, इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सेरिबेलम। क्या? सेरिबेलम। रोटी बोलते हैं ना, तो सेरिबेलम। तो घर में क्या मम्मी क्या बोलती है? घर में मम्मी क्या बोलती है? दीदी को, अगर बहन क्या बोलती है कि रोटी फूल जैसा बनाओ। तो उसी का फूल जैसा की फूल जैसा देखो, फूल जैसा दिख रहा है तो कैसे बनेगा? सेरिबेलम, सेरिबेलम। बात क्लियर है? ठीक है। अब समझो, अब मैंने कहा अब इस ये पार्ट को बोलते हैं, मतलब हाँ ये पार्ट लिख रहा है, ये पार्ट को कहते हैं हम लोग
पोन्स, मैं ऐसा लिखा लिखता हूँ, क्या कहते हैं, पोन्स, PONS, पोन्स, क्योंकि आप सब बहुत नोटी लड़के हो, कुछ और समझ लो उसके लिए, क्या बोलते हैं, पोन्स। ये क्या है वो, ये बताओ क्या है, पोन्स है, ठीक है, पोन्स, PONS वाला पोन्स, ठीक है, कुछ मत समझना, पोन्स। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेडुला, मेडुला और ऑब्लंगेटा। देखिए ये वाला बोलेंगे पोन्स, इसको बोलेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, तो ठीक है, OBELANGATA है, ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगेटा, ठीक है दोस्त। आई होप कि पूरा समझ आया होगा ये वाला पूरा। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे, बातों को समझेंगे, ठीक है। मैंने फिर समझा, मैंने कहा जो ब्रेन है, जो ब्रेन है, तो ब्रेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, सबसे ऊपर पार्ट होता हमारा, ध्यान सुनो, मैंने कहा कि जो ब्रेन है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा क्या है इसमें, फोर ब्रेन, सबसे बड़ा हिस्सा क्या है इसमें, फोर ब्रेन, फिर वाला मिड ब्रेन, ये वाला हिंड ब्रेन, मतलब छोटा दिमाग यहाँ होता है, ठीक है, हिंड ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, तो फोर ब्रेन है, कितना परसेंट है, तो 67% है, 2/3 बोलते हैं कौन हमारा, फोर ब्रेन है, ठीक है। अब आगे चलना, अब आगे बोलोगे मैं कि फोर ब्रेन हो गया, बीच में क्या होगा हमारा मिड ब्रेन, इसी का हिंड ब्रेन। मैं कहूँ फोर ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, आप सेरिब्रम का होगा, ठीक है। यहाँ ऊपर आते हैं, ठीक है, तो मुझे मिला कि कितना पार्ट, 3 पार्ट, ब्रेन कितना पार्ट, 3 पार्ट, कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब बोलते रहना आपकी, ठीक है। मैंने कहा ब्रेन को बचाने के लिए ऊपर से लेयर होता है, ऊपर से पहला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम और स्कल, जो होता है कंकाल, कंकाल का कंकाल होता है, जो होता है खोपड़ी होते हैं, तो क्रेनियम स्कल, इसके नीचे क्या होता है, थैली होती है, थैली का नाम क्या है, कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैग्नीज, इनके बीच में क्या भरता है, फ्लूइड, क्या भरता है, फ्लूइड, फ्लूइड का नाम क्या था, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे सुनना, ब्रेन डिवाइड 3 पार्ट होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन कैसे समझेंगे, देखो जो चांद से दिख रहा है इसको बोलेंगे, हम बोलेंगे कार्पस, क्या कहेंगे, कार्पस, ठीक है। अब इसके ऊपर जो होता है, इसके कार्पस के ऊपर क्या होता है हमारा, सेरिब्रम होता है, कार्पस है, ये कार्पस है, कार्पस पर क्या है, सेरिब्रम, कार्पस पर क्या है, सेरिब्रम, कार्पस के जस्ट नीचे क्या है, थैलेमस, उसके जस्ट नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। अब बात लो। अब मैंने कहा कि थैलेमस के लास्ट में, थैलेमस के लास्ट में, थैलेमस के लास्ट में गोला गोला जो बना है, गोला गोला जो बना हुआ है, गोला गोला जो बना हुआ है, थैलेमस के लास्ट में जो गोला गोला बना हुआ है उसका नाम क्या है, पिनल ग्लैंड, क्या नाम है, पिनल ग्लैंड। उसी तरह थैलेमस के लास्ट में गोला गोला बना हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर कहा होगा मैंने कि जो फूल जैसा बना हुआ है, जो फूल जैसा बना हुआ है, फूल जैसा जो बना हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेरिबेलम, क्या नाम है, सेरिबेलम। रोटी किससे बनाना है, फूल जैसा बनाना है, तो उसी के साथ सेरिबेलम, ठीक है। आगे मैंने कहा कि भाई जो लास्ट में दिख रहा है इसका नाम क्या है, पोन्स मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक सर। और एक बात तो मुझे और समझाना आपको, देखिए जैसे होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि सेरिब्रम फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। तो फोर ब्रेन को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, तो हम 3 भाग पढ़ते हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो भाग 1 जो था, पार्ट 1 में जो पढ़ते हैं हम लोग, फोर सेरिब्रम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो पहला हिस्सा जो बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, उसका नाम, उसको पढ़ने का तरीका है, उसका नाम पढ़ने का तरीका है FPO। एफ से हुआ फ्रंटल लोब ऑफ कार्टेक्स, फ्रंटल लोब ऑफ कार्टेक्स, क्या होगा, फ्रंटल लोब ऑफ कार्टेक्स। पी से क्या होगा, पेरिटेटल, PARTIAL, पेरिटेटल लोब ऑफ कार्टेक्स। और तीसरा पॉइंट नाम क्या होगा, ऑक्यूपेटल लोब ऑफ कार्टेक्स। तो मैंने कहा कि सेरिब्रम का कितना पार्ट है, 3 पार्ट था। पहला पार्ट नाम का था फ्रंटल लोब ऑफ कार्टेक्स, दूसरा पार्ट नाम का था पेरिटल लोब ऑफ कार्टेक्स, तीसरा पार्ट नाम का था ऑक्यूपेटल लोब ऑफ कार्टेक्स, ठीक है। मतलब उस बहुत बड़ा है ना, तो ये हिस्सा
हिस्सा पढ़ेंगे तो आसानी पढ़ने में हमें होगी। उससे बोलते हैं कि तीन कितना लोब है, 3 लोब है। किसे पढ़ेंगे, एफ पी ओ, एफ पी ओ, एफ पी ओ, सेवन डिवाइडेड इनटू एफ पी ओ। एफ से होगा हमारा फ्रंटल लोब ऑफ कार्टेक्स, पी से होगा पेरिटेटल लोब ऑफ कार्टेक्स, ओ से हुआ ऑक्यूपेटल लोब ऑफ कार्टेक्स, लोब, ठीक है, एल ओ पी ई, लोब ऑफ कार्टेक्स, ठीक है, ऑफ कार्टेक्स लिखना आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, ये बात पूरा समझ आया होगा। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, इसमें आप पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, ह्यूमन बीइंग के लार्जेस्ट ऑल एनिमल, और ह्यूमन ब्रेन जो होता है सभी एनिमल से बड़ा होता है। दूसरी बात, प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन को क्या आता है, स्कल और क्रेनियम, जो बात मैंने पहले किया था। 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ कवरिंग कॉल्ड मैग्नीस ऑफ कवर द ब्रेन। मैग्नीस मतलब 3 मेम्ब्रेन होता है, जो 3 मेम्ब्रेन होता है ब्रेन को कवर करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैग्नीस, कहते हैं मैग्नीस ऑफ कवर द ब्रेन। अब क्या होता है कि जब किसी को मारते हो आप, जब किसी को मारा आपने, मुंडी मारा, फिर और तेज मारो, तुम्हारे पहले मारो कहाँ लगे, किस तरफ लगा, और तेज मारा आपने तो कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, देखिए ये हमारा स्कल, ये हमारा कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैग्नीस, ठीक, बीच में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर किसी मारा पहले इस पर लगता है, किस पे लगेगा, किडनी में लगेगा, और तेज मारा आपने किस पे लगेगा, लगे कहाँ लगेगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और तेज मारा आपने तो क्या होगा, तो और तेज मारो क्या होगा, दबा के मारो, और दबा को मार क्या होगा, मारो क्या होगा, कवरिंग मेम्ब्रेन मैग्नीस पे लग जाएगा। फिर आता है आपको सूजन, क्या आता है पता है, सूजन, तो बोलते उसको बोलते हैं क्या होगा, मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशंस, ठीक है, इन्फ्लामेशंस ऑफ मैग्नीस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, ठीक है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, सूजन, क्या होता है वो, सूजन। जो सूजन किस में आ गया, मैग्नीस में, क्या होगा, मैग्नीस में, उसी क्या होता है, मेनिंजाइटिस। फिर पीपल का आदमी क्या होता है, डेथ हो जाता है। क्यों होता है कि इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, इसमें हाथ कट जाएगा तो फिर नया सेल बन जाएगा, पर यहाँ पर सेल मर गया तो सेल डिवीजन नहीं होता है, फिर अभी होगी अंत हो जाएगी, ठीक है। पास में हमने फिर पढ़ा था हमने कि भाई द स्पेस बिटवीन द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेंट्रल स्पेस ऑफ ब्रेन, द फ्लूइड फील्ड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब कि स्कल और मैग्नीस, कवरिंग मेरे मैग्नीस के बीच में जो भरी होती है फ्लूइड, उसको होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आई होप कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी तरह डाउट अगर हो तो आप मुझे बताना, वीडियो को बताना आप मुझे, ठीक है। और मैंने कवर किया हर चीज़ों को इसमें, जितना मेरे से हो सके, जितना समझाने की कोशिश किया मैंने आपको, ठीक है। फिर भी कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम ब्रेन के पार्ट को समझे हैं, नेक्स्ट टाइम समझेंगे उस पार्ट का काम क्या है। मान लो कि सेरेब्रम काम क्या है, हाइपोथैलेमस काम क्या है, थैलेमस काम क्या है, ये हम आने वाले वीडियो में अपकमिंग वीडियो में इसको हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद आज के देखने।